रूत बाप 3। फिर उसकी सास नोमी ने उससे कहा, मेरी बेटी, क्या मैं तेरे आराम की तालिब ना बनूं, जिससे तेरी भलाई हो? और क्या बॉयस हमारा रिश्तेदार नहीं, जिसकी छोकरियों के साथ तू थी? देख, वो आज की रात खलियान में जौ फटकेगा, सो तू नहा धोकर खुशबू लगा और अपनी पोशाक पहन और खलियान को जा, और जब तक वो मर्द खा पी ना चुके तब तक तू अपने तई उस पर जाहिर ना करना। जब वो लेट जाए तो उसके लेटने की जगह को देख लेना, तब तू अंदर जाकर और उसके पाँव खोल कर लेट जाना, और जो कुछ तुझे करना मुनासिब है वो तुझको बताएगा। उसने अपनी सास से कहा, जो कुछ तू मुझसे कहती है वो सब मैं करूँगी। सो वो खलियान को गई और जो कुछ उसकी सास ने हुक्म दिया था वो सब किया। और जब बॉयस खा पी चुका और उसका दिल खुश हुआ तो वो गल्ला के ढेर की एक तरफ जाकर लेट गया। तब वो चुपके चुपके आई और उसके पाँव खोल कर लेट गई। और आधी रात को ऐसा हुआ कि वो मर्द डर गया और उसने करवट ली और देखा कि एक औरत उसके पाँव के पास पड़ी है। तब उसने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरी लौंडी रूत हूँ, सो तू अपनी लौंडी पर अपना दामन फैला दे, क्योंकि तू नज़दीक का खराबती है। उसने कहा, तो खुदावन की तरफ से मुबारक हो ऐ मेरी बेटी, क्योंकि तूने शुरू की निस्बत आखिर में ज़्यादा मेहरबानी कर दिखाई, इसलिए कि तूने जवानों का ख्वाह वो अमीर हो या गरीब पीछा ना किया। अब ऐ मेरी बेटी मत डर, मैं सब कुछ जो तू कहती है तुझसे करूँगा, क्योंकि मेरी कौम का तमाम शहर जानता है कि तू पाक दामन औरत है। और ये सच है कि मैं नज़दीक का खराबती हूँ, लेकिन एक और भी है जो खराबत में मुझसे ज़्यादा नज़दीक है। इस रात तू ठहरी रहे, और सुबह को अगर वो खराबत का हक अदा करना चाहे तो खैर, वो खराबत का हक अदा करे, और अगर वो तेरे साथ खराबत का हक अदा करना ना चाहे तो जिंदा खुदावन की कसम है, मैं तेरे साथ खराबत का हक अदा करूँगा। सुबह तक तो तू लेटी रहे। सो वो सुबह तक उसके पाँव के पास लेटी रही, और पेशतर इससे कि कोई एक दूसरे को पहचान सके उठ खड़ी हुई, क्योंकि उसने कह दिया था कि ये जाहिर होने ना पाए कि खलियान में ये औरत आई थी। फिर उसने कहा, उस चादर को जो तेरे ऊपर है ला और उसे थामे रहे। जब उसने उसे थामा तो उसने जौ के 6 पैमाने नापकर उस पर लाद दिए। फिर वो शहर को चला गया। जब वो अपनी सास के पास आई तो उसने कहा, ऐ मेरी बेटी, तू कौन है? तब उसने सब कुछ जो उस मर्द ने उससे किया था उसे बताया, और कहने लगी कि मुझको उसने ये 6 पैमाने जौ के दिए, क्योंकि उसने कहा कि तू अपनी सास के पास खाली हाथ ना जा। तब उसने कहा, ऐ मेरी बेटी, जब तक इस बात के अंजाम का तुझे पता ना लगे तू चुपचाप बैठी रह, इसलिए कि उस शख्स को चैन ना मिलेगा जब तक वो इस काम को आज ही तमाम ना कर ले। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।